हाँ जी, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग और नई सुबह के साथ स्वागत है आपको, आप सभी को मतलब इस ब्लॉग पे। और टाइम हो रहा है जी 9:35 और अपन निकल चुके हैं घर के लिए। ठीक है, और जैसे कि तुम्हें पता ही है कि मैं भी काम पे से जा रहा हूँ घर को। ठीक है, वैसे तो काम पे से फ्री हो गया था, मैं जॉब पे से फ्री हो गया था तुम्हारा भाई 7 बजे। बट जैसे कि तुम्हें मैंने ये भी बता रखा है कि 15 से 20 दिन तक अपना कुछ अलग सिस्टम चल रहा है, तो उसमें तुम्हारा भाई थोड़ा बिजी है, तो इस वजह से लेट हो जाता है घर जाने में। ठीक है, 10 बज जाते हैं घर जाते जाते। ठीक है, तो वो काम क्या है नहीं है वो मैं शायद होगा तो आगे फ्यूचर में बता दूंगा, अदरवाइज अभी तो फिलहाल नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि चीज़ें बहुत वो हो जाती है, समझ रहे हो। वो मीन्स वो, हाँ वही, मतलब मैं नहीं चाहता कि सबको पता हो, ऑडियंस को पता चले, वो मैं चाहता हूँ कि पता चले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे आसपास के जो नेगेटिव लोग हैं उनको पता ना चले। ठीक है, इसीलिए मैं कुछ चीज़ें जो है छुपाता हूँ। मैं हर चीज़ नहीं दिखाता ब्लॉग में, मैं ही क्या हर कोई नहीं दिखाता, और मैं होता भाई मैं हर चीज़ दिखा देता। ठीक है, और मैं हर चीज़ दिखाता भी हूँ। ठीक है, जो भी मेरे साथ होता है वो मैं बताता भी हूँ तुम सबको। और जो मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं पता होनी चाहिए तुम लोगों को, नहीं मतलब मेरे आसपास के लोगों को, तो वो चीज़ें मैं पब्लिकली नहीं शेयर करता, क्योंकि तुम्हारी थ्रू इस वीडियो इस ब्लॉग के वजह से उनको भी खबर पड़ जाएगी, है ना। तो वो चीज़ें हाइड करके रखना चाहता हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि तुम लोगों को भी नहीं मालूम पड़ पाता, बट क्या करूँ, मजबूर हूँ गाइस। ठीक है, बहुत चीज़ें होती है जो मैं नहीं बताता, और शायद नहीं ही बताऊंगा। कारण बहुत है, कारण एक दो नहीं है, कारण बतेरे हैं, और कारण मेरे ख्याल से वो ख़त्म हो नहीं पाएंगे ज़िंदगी भर जब तक मैं रहूँगा। ठीक है, तो इसलिए चीज़ें हाइड करके रखता हूँ कुछ। ठीक है, बाकी सब तो पता ही है तुम्हें, है ना। आज भाई, आज भी सुबह मौसम ऐसा हो रहा था कि बारिश आएगी, बट बारिश आई नहीं। बाकी मौसम अभी भी वैसे ही है। ठीक है, लेकिन अब नहीं आ सकती क्योंकि हल्की हल्की धूप की रोशनी निकल चुकी है, तो मुश्किल है भाई। ठीक है, मुश्किल है, बस ऐसी है। देखो अभी तुम्हारे भाई का पता नहीं क्या है भाई, तुम्हारे भाई का जॉब का ऊपर पहुंचा था भाई। अभी मैं 2 जगह जॉब कर रहा हूँ ना, जितनी सैलरी मैं उठा रहा हूँ, ठीक है, सैलरी तो खैर क्या ही बताऊँ, सैलरी पता नहीं, अच्छी बात नहीं है पब्लिकली वो भी। ठीक है, तो 2 जगह जॉब कर रहा हूँ, जितना मैं उसमें कमा रहा हूँ 2 जगह जॉब करके, उतना मैं एक जगह जॉब करके मैं कमा सकता हूँ। ऐसा अपॉर्चुनिटी आई है तुम्हारे भाई के पास, और सोच रहा हूँ कि मिस ना करूँ। ठीक है यार, देखो मैंने एक दिमाग में सेट कर रखा है कैलकुलेशन, सुनना गौर से, कैलकुलेशन क्या है मेरा। ठीक है, और तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे तो मेरे को सजेस्ट करना कमेंट करके कि भाई मेरे को अच्छा लगा, मेरे को बुरा लगा। ठीक है, देखो अपन कहीं भी नौकरी करते हैं, ठीक है, मान लो 15, 20, 25 हज़ार जो भी सैलरी हो, ठीक है, और हमें वहाँ 1 साल, 6 महीने, 2 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है कि हमारी सैलरी इंक्रीज होगी। 1 साल, 2 साल, 1.5 साल जॉब करने के बाद, वो भी इंक्रीज कितनी होगी, ज़्यादा कहीं 500 होते हैं, कहीं 1000 होते हैं। ठीक है, बट मैंने जो रूल सेट कर रखा है खुद को लेके, खुद के ऊपर, ये है भाई, देखो कि अगर मेरी
सैलरी पिछले साल अगर 5,000 है ना, तो अगले साल ना 6,000 होना चाहिए। ठीक है, डिपेंड नहीं करता। चलो मैं नॉर्मली ऐसे नहीं समझ पाऊंगा, मैं समझाता हूँ उनको। जैसे मान लो 2022 की बात कर रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, मेरी सैलरी 23,000 थी। ठीक है, 2022 की बात बता रहा हूँ, 23,000 थी। ठीक है, उसके बाद मैंने ऐसा रूल सेट कर रखा है कि भाई 6 महीने और साल भर में अगर 22,000 की सैलरी अगर मैं इस साल उठा रहा हूँ, तो अगले साल तक मेरे को 23 से 24 होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि जहां जॉब लगूंगा वो मेरे को 23-24 देगा, वो मेरे को 5,000 भी दे सकता है। ठीक है, बट मुझे नहीं पता, कैसे भी कितनी भी मेहनत करना पड़े, कितने भी जॉब करना पड़े, तो मेरे को 22 प्लस उठाना है अगले साल। समझ रहे हो, मेरा ये रूल है कि खुद का टाइम और खुद की वैल्यूएशन करोगे। ठीक है, हर कंपनी साल भर 6 महीने 1.5 साल 2 साल के बाद सैलरी बढ़ाती है, वो भी 500 या 1,000 रुपए। 1,000 रुपए तो मुश्किल होता है, 500 रुपए तो बढ़ा भी देता है। ठीक है, बट मेरा ये सीन है कि कंपनी से मुझे कोई लेना देना नहीं है भाई, मुझे खुद पे काम करना है और खुद के लिए करना है। तो खुद का टाइम का खुद का वैल्यूएशन मैं खुद दूंगा। ठीक है, कि अगर मैं 2000 मान लो 2025 अभी चल रहा है, 2024 मान लो अभी, ठीक है, कि 2024 में अगर मैं 25,000 रुपए कमा रहा हूँ ना, ठीक है, तो मेरा यही है सिस्टम कि भाई 2025 आएगा ना, तो 25 में 25 कमाने हैं या 26 कमाने हैं। ठीक है, मंथली वेज बता रहा हूं मैं, मंथली इनकम। ठीक है, अगर 2024 में 24,000 मिल रहा है मेरे को, तो भाई 25 में 24 से प्लस होना चाहिए, चाहे जो भी होना चाहिए। और प्लस नहीं भी हो पाता तो माइनस नहीं जाना चाहिए, 24 पे 24 रुक जाना चाहिए। ठीक है, माइनस तो बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, कभी भी नहीं, प्लस बिल्कुल हो जाए। प्लस तो करना ही करना है, माइनस नहीं करना है। ठीक है, और तुम लोग सोच रहे हो कि भाई इतनी सैलरी कौन सा कंपनी देता है? भाई कंपनी को नहीं देती भाई। अगर कोई कंपनी तुम्हें दे रहा है, ठीक है, 10,000 रुपए, कोई कंपनी दे रहा है 15,000 रुपए, कितने हो गए? 25। 2 जगह जॉब कर लिया, 25। डिपेंड ये मत रखो ना कि मैं 2 जॉब कर रहा हूँ कि 5 जॉब कर रहा हूँ, तुम ये देखो सैलरी कितना उठा रहे हो टोटल करके। ठीक है, तो ऐसे तो भाई हर कोई नहीं, हर कोई अपनी सैलरी इंक्रीज बुद्धि नहीं लगा सकता ना, खुद को वो नहीं दे सकता ना इम्पोर्टेंस। तो इसीलिए कह रहा हूँ, मेरा यही है, तुम लोग भी मैं तो कहूँगा यही करो कि भाई अगर तुम्हारा 10,000 सैलरी है साल भर का, 2025 में अगर तुम्हारी 10,000 रुपये सैलरी है, तुम कोशिश करो कि 11 से 12 हो 2026 में। ठीक है, चाहे काम 1 करना पड़े या काम 10 करना पड़े, डिपेंड नहीं करता मंथली इनकम कितना उठा रहे हो, वो डिपेंड बहुत ज्यादा करता है। ठीक है, और कोई भी अगर एक कंपनी नहीं देती है सैलरी उतनी तुम्हें, तो भाई तुम दूसरी जॉब भी तो करो साथ में। ठीक है, ये मत रहो कि सैलरी कंपनी इंक्रीज करेगी 1 साल 2 साल करने के बाद, नहीं भाई, तुम खुद अपनी सैलरी बढ़ाओ मेहनत करके। ठीक है, चलो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। घर पहुंच गया हूँ, बाय।